तो 29 ईयर्स मनीष रंजन वो सर। नोट्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एससी के साथ साथ आईबी की, एसबीआई की, बीपीएससी की। एनसीईआरटी की भी किताबें होती है जो गवर्नमेंट की होती है 6 से 12 एनसीईआरटी यूपीएससी और पीसीएस के लिए होती है। हमने मनीष रंजन जी की एनसीईआरटी इनकी किताबें होती है एनसीईआरटी 6 से 12 की, वो 11 की भूगोल है। ये किताबें 6 से। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जल्द ही यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। इसी के लिए हम आपको लेकर आए हैं नेहरू विहार के अरुण बुक सेंटर पर। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे आपके प्रीलिम्स को बेहतर बनाने के लिए कई किताबें, साथ ही साथ और भी बहुत सारी रोचक किताबें जो आपको एंटरटेन भी करेंगी। जब आप थक जाएंगे या फिर जब आपको लगेगा कि अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर हम आपको किताबें दिखाने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ पे मैं सिर्फ यूपीएससी नहीं, अगर आप यूपीएससी से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं या आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई है, हमको थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी नॉवेल्स वगैरह इंटरटेनमेंट के लिए भी मिल जाएंगी। तो गुस्से के साथ ही मेरे को हिडन हिंदू दिखी, इसके दोनों पार्ट्स यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी किताब है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो ये काफ़ी अच्छी किताब है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। साथ ही मैंने देखा कि यहाँ पर बाहर में जीएस स्कोर है ना, और यूपीएससी की, साथ ही साथ आईबी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी किताब है, एसबीआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसकी भी किताब यहाँ पर रखी है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, ये बाकी अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी किताब ये लोग रखते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप यहाँ से किताब खरीद सकते हैं। और हिडन हिंदू के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक किताब जो मुझे इनकी सबसे अच्छी लगी है वो ये किताब है। ये देखिए, ये जो भारत का संविधान किताब यहाँ पर है, इसको आप एज इन उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि अगर आपको ब्रेक चाहिए थोड़ा सा पढ़ाई से तो आप तब भी पढ़ सकते हैं। और इस किताब को पढ़ने से आपको नॉलेज भी मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो इसको, ये एक वो वाला तरीका है इस किताब को पढ़ के कि आप अपना एंटरटेनमेंट तो कर ही रहे हैं, अपना माइंड तो डाइवर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप थोड़ी सी नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। तो इस किताब को पढ़ के आप नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब अंदर चल के बात करते हैं। तो अभी हम दुकान के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले घुसते के साथ ही जो मुझे चीज़ आपको मैं अभी बोल रही थी कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बुक मिल गई है। ये देखिए, आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की ये बुक है। 29 ईयर्स पेपर सेट है। इसके अंदर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। अगर आप चाहें तो मैं एक बार इसको खोल कर भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इसके अंदर आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज, जैसे कि हम देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिज़िकल इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस तरीके से टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर समरी पहले मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। इसी के साथ हम अगर देखें तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी यहाँ पर बुक रखी हुई हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ सीसेट की बुक है जो आपके प्रीलिम्स में आपकी काफ़ी काम आएगी। साथ ही साथ इंडियन कल्चर की बुक है, और एक बुक जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है वो है एस्से की बुक। देखिए, निशान जैन की ये बुक है, और इसके अंदर अगर हम आपको दिखाएं तो ये 3 ऑथर्स ने मिलकर इस बुक को लिखा है। आप देखिए, निशान जैन है, अभिषेक सरफ है, स्नेहिल त्रिपाठी हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। और इस किताब के अंदर उन्होंने
इस तरीके से ऐसे लिखे हैं कि आपको हर चीज़ की, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि अभी का बहुत ही अच्छा और गहरा मुद्दा है, तो उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। हर चीज़ का मतलब इन्होंने एक डिटेल एस्से दिया हुआ है, जिससे आपकी प्रीलिम्स में, मेंस में काफ़ी मदद होने वाली है। यानी कि 2024 की जो आपकी परीक्षाएं हैं वो काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, इसी के साथ साथ मैं दिखाऊं तो एस्पिरेंट्स की जो ज़्यादा डिमांड होती है वो ये रहती है कि हमको सही एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही है। वो एनसीईआरटी की खोज करने वाले एस्पिरेंट्स को मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी भी मिलने वाली है। देखिए, जो आपके प्रीलिम्स में, मेंस में, आपकी पूरी यूपीएससी की परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। आप देख सकते हैं, आप इस एनसीईआरटी को अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हर सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको एनसीईआरटी मिलेगी। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपके प्रीलिम्स के लिए बेस्ट एनसीईआरटी बुक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सी सेट के भी देखिए, जैसे पेपर 1, ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों में मिलने वाली है। सी सेट का पेपर 1 की जो बुक है वो आपको दोनों में मिलने वाली है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, सी सेट की जो ये बुक है वो है क्लास 1 से 5 तक की किताब आपको एक ही किताब के अंदर मिल जाएगी। ये देखिए, सारा आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिले हैं। साथ साथ देखिए कि आपको यहाँ पर लेटेस्ट सॉल्व पेपर मिलेगा 2023 का, तो इससे तो आपकी काफ़ी मदद होने वाली है। जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि यूपीएससी का पैटर्न चेंज है, तो उस चेंज पैटर्न में आपको यहाँ से मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपीएससी 2023 का सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, बीपीएससी की भी किताबें यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई हैं डिस्प्ले में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कितनी सारी रंजीत कुमार सिंह, आईएएस रंजीत कुमार सिंह जो हैं, उनके 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं। साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बीपीएससी की बुक हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली हैं। सॉल्व पेपर इन्होंने स्पेशली, देखिए सॉल्व पेपर तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम आने ही आने वाले हैं, तो वो यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं, वो भी आईएएस रंजीत कुमार सिंह के। सोचिए, एक आईएएस ने किताब लिखी है तो कितनी अच्छी किताब लिखी होगी और कितने अच्छे ढंग से उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो भी समझ सकते होंगे एस्पिरेंट्स की तकलीफ़ों को, एस्पिरेंट्स जो कहना चाहते हैं उन सभी को। तो आइए अभी इस बारे में हम दुकान के ओनर से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रभान कुमार। जैसे कि यहाँ पर अभी प्रीलिम्स 2024 की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कितनी किताबें आपकी बिक जाती हैं? अच्छी खासी किताबें बिकती है। कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस? मनीष रंजन सर की आती है 29 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और सी सेट का भी सॉल्व पेपर आता है उनका, वो भी बिकती है अच्छी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर इन्होंने सामने ही रखे हुए हैं 29 ईयर्स सॉल्व पेपर, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है। आप मेरे को बताइए कि प्रभात प्रकाशन की यहाँ पर कितनी बुक्स जो हैं ज़्यादा बिकती हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो कौन सी बुक को प्रेफर करते हैं? मनीष रंजन सर की किताबें बहुत अच्छी बिकती है और ज़्यादा रेफरेंस करते हैं, अच्छी मैटर है उसमें, बढ़िया से डिटेल से समझाया हुआ है, तो अच्छा प्रेफरेंस करते हैं। आप अपने हिसाब से जो अभी एस्पिरेंट्स आएंगे उनको कुछ सलाहें दे रहे हैं, वो कुछ पूछते हैं आपसे? हमेशा रिक्रूटमेंट करते हैं हम तो, 29 ईयर्स मनीष रंजन सर का बताते रहते हैं और प्रमोट भी करते हैं, अच्छा बिकता है। अच्छा, कई जो नए एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये पहली बार यूपीएससी देंगे, तो आप वो यहाँ पे आते होंगे, तो आप उनसे कुछ कहते हैं कि आपको यूपीएससी में ये करना चाहिए, या आपको इस किताब को स्पेशली पढ़ना चाहिए, कुछ भी ऐसा वो पूछते हैं यहाँ पे आके? हाँ, पूछते हैं, गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। बहुत बच्चे लेते भी हैं, कुछ बच्चे अपने मन से भी ले लेते हैं, उनके ऊपर है। यहाँ पे नोट्स मैंने मतलब सुना है कि यहीं ऊपर ही क्लासेस रहती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ नोट्स बहुत ज़्यादा बिकते होंगे, यहाँ पर रखे रहते होंगे नोट्स कोचिंग सेंटर्स के। तो आप मुझे बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर इस समय, या फिर बुक्स को वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? मेटर में नोट्स करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में तो बुक्स ही चलता है ज़्यादातर। प्रीवियस पेपर, सी सेट या प्री का पेपर, ये सब बुक्स ही चलता है, नोट्स नहीं चलते उसमें। बुक भी मनीष रंजन की चलती है।
आप मुझे बताइए कि अभी मैंने बाहर ना यूपीएससी के साथ साथ आईबी की, एसबीआई की, बीपीएससी की और भी बहुत सारी किताबें देखी हैं। तो आप मुझे बताइए इनके अलावा आप और भी किताबें सेल करते हैं? जी, हमारे पास एनसीईआरटी की भी किताबें होती है जो गवर्नमेंट की होती है, 6 से 12 एनसीईआरटी यूपीएससी और पीसीएस के लिए होती है। उसके अलावा मैगरा हिल की किताबें होती है और भी अदर पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें होती है। एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो आप कौन सी एनसीईआरटी एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करेंगे? जैसे कि अभी मैंने तो जो सजेस्ट करी है अपनी तरफ से वो सामने मनीष रंजन जी की एनसीईआरटी दिख रही थी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। उसके अलावा अगर आप कोई एनसीईआरटी सजेस्ट करना चाहें तो वो कौन सी रहेगी? ये गवर्नमेंट की किताबें होती है एनसीईआरटी 6 से 12 की, वो चलती है यूपीएससी में बहुत अच्छा। दिखाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। ये है 11 की इतिहास है, 12 की पॉलिटी है, 11 की भूगोल है। ये किताबें 6 से 12 आती है, वो सारी किताबें चलती हैं। तो इन किताबों के अंदर मनीष रंजन जी की जो किताबें थी उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें 6 से 12 सारी किताबों का वो सार होता है, वन लाइनर टाइप होता है, ये पूरा थ्योरी है। और उसके अंदर क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस दिए होते हैं? क्वेश्चन नहीं होते इसमें, बुक होती है। ये थ्योरी है, वो उसका सार बनता है 6 से 12। तो अगर हम ये कहें कि इन किताबों को पढ़ के आप मनीष रंजन जी की किताबें जो हैं वो प्रीलिम्स में रिवीजन के टाइम यूज़ करें तो वो कैसा रहेगा? मनीष रंजन वाली जो एनसीईआरटी की किताब है वो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो रिवीजन के लिए होता है, वो प्रैक्टिस के लिए होता है। किताबें एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है, उसके साथ उसके रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पे सिर्फ मनीष रंजन जी की एनसीईआरटी नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट एनसीईआरटी भी ये लोग सेल करते हैं। तो मेरा तो जो सजेशन रहेगा ना वो ये रहेगा कि आप उस किताब के साथ साथ इसको भी पढ़ें ताकि इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद आप उसको रिवीजन में ले सकें और उस किताब के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये आइडिया हो सके कि यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको आप अपना याद करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे क्वेश्चंस आप यूपीएससी में किस तरह के आएंगे ये जानने के लिए आप उस किताब को खरीद सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको अपने दुकान का एड्रेस देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ जी बताइए। ये मुखर्जी नगर अग्रवाल स्वीट के सामने वाली गली से नेहरू विहार मदर डेयरी के पास नाला पार करते हैं, मदर डेयरी के साथ ही है अरुण बुक सेंटर। वहाँ पे किताबें सारी मनीष रंजन सर की, प्रभात प्रकाशन की सारी किताबें यहाँ मिल जाती हैं। जी थैंक यू। आप मेरे को ये बताइए कि आपकी सिर्फ एक ये ही ब्रांच है या फिर स्टेट के अलग अलग कोनों में भी आपने कोई ब्रांचेस खोल रखी? जैसे कि जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो काफ़ी अदर स्टेट्स के होंगे, बिहार के होंगे, कुछ झारखंड के होंगे, तो वो ये पूछना चाहेंगे कि अगर वो आपसे बुक ऑर्डर करते हैं तो वो कैसे करें? या आपकी कोई ब्रांच और है या फिर वो आपसे ऑनलाइन किस तरीके से ऑर्डर करें, आप ये बताएँगे? दिल्ली के अलावा हमारा एक पटना में, बिहार का पटना में ब्रांच है, रमना रोड मोड़ चौक पे है, अरुण बुक डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से, वो भी हमारा ही काउंटर है। वहाँ से भी किताब आप बिहार यूपी के बच्चे या झारखंड के बच्चे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और कॉल पे हम कोरियर भी करते हैं, कोरियर सर्विस देते हैं हम स्टूडेंट को, उसके थ्रू भी आप मंगा सकते हैं। कुरियर कितने दिन में मतलब आप पहुंचा देते हैं? क्योंकि काफ़ी टाइम होता है, मतलब एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि अगर कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उनको होता है कि हमको जितना जल्दी हो सकता है उतना मिले उस चीज़ को, और कई जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बहुत लेट करते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कितना जल्दी आप कर देते हैं? एड्रेस कोरियर तो तकरीबन 3 से 4 दिन में ही मिल जाता है। कभी कदाल एक आध गाँव देहात का एड्रेस होता है तो 4 से 5 दिन या 6 दिन लग जाते हैं। इससे मैक्स टू मैक्स आप ये कहना चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आप पूरा पहुंचा ऑल देंगे? इंडिया कहीं भी मिल जाता है। ओके। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये कुरियर भी करते हैं, एक ब्रांच इनकी बिहार में भी है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आप बिहार में इनकी बुक शॉप पे जाकर बुक्स खरीद सकते हैं। और अगर आप देश के किसी भी कोने से इनके यहाँ से बुक मंगाना चाहते हैं तो आप वो भी मंगा सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको कुरियर भी करेंगे। मेरा आपसे ये सवाल था कि यूपीएससी जो है पूरा देश देता है, तो उसमें क्या है कि कई एस्पिरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते कि हम हिंदी में ही या फिर सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश में ही दें, तो इसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं उसकी किताबें आप रखते हैं या फिर ऐसा कुछ? नहीं, दिल्ली में तो हिंदी और इंग्लिश ही चलता है, यहाँ और कोई भाषा की किताब नहीं मिल पाता। तो मतलब हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके पास पूरी बुक्स हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको सभी को बुक्स मिल जाएंगी। प्रीलिम्स के लिए हमने आपको बुक्स दिखा दी हैं कि मनीष रंजन जो ये कह रहे हैं कि मनीष रंजन काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। साथ साथ हमने आपको रंजीत कुमार सिंह, IAS रंजीत कुमार सिंह सर की भी NCERT बुक्स दिखा दी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि उन NCERT बुक्स में क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं जो प्रीलिम्स के काफ़ी काम आते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ प्रभात एग्जाम पर।